नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये कलरफुल डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। आपको मेरा ये डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस डोरमेट को मैंने 38 फंदों में बनाया है, 38 फंदों से बनाया है। और ये 32 फंदों की ये कली बनाई है और ये 6 फंदों से ये झालर बनाई है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये डोरमेट बन के तैयार हुआ। ये मैं आपको भी बनाना बता रही हूँ। और ये इसमें मैंने ये 38 फंदे डाले हैं। इसमें जब भी फंदे डालने हैं हमें 4 के सेट में डालने हैं। इस डिजाइन में हमें 4 के सेट में फंदे डालने हैं और हमने 6 फंदे ये झालर के लिए बनाए हैं। और ये देखिए इस तरह से पहला फंदा हम उतार लेंगे और इस फंदे को ये देखिए इस तरह से ऐसे घुमा के लेंगे। और ये देखिए 2 3 4 5 फंदे हमने बिने, एक फंदा हमने उतारा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने ये ले लिए। ये फंदे हमारे झालर के हैं। या तो यहाँ पे हम दूसरा कपड़े से इसको ऐसे इस फंदे को यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। ये देखिए, तो ये हमारे झालर के ऐसे अलग से इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारे झालर के अलग से फंदे हो जाएंगे। अब हम ये 2 फंदे ये बिना बिने उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे हमने बिना बिने उतार लिए और ये बाकी फंदों को हम ये इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये मेरे सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिनना है इसी तरह से। अब ये देखिए हमने धीरे धीरे करके मैंने सारे फंदे बिन लिए हैं और ये 2 फंदे हम यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे और धागा यहीं से घुमाएंगे। और ये देखिए अब हमारी ये सीधी साइड है, ये हमारी सीधी साइड रहेगी और ये हमारी उल्टी साइड रहेगी। तो ये इसी तरह से अब ये हम पूरी लाइन सीधी साइड पूरी ऐसे ही 2 फंदे हमने इस तरफ छोड़ दिए और ये पूरी लाइन हम बिना बिने इसी तरह से उल्टा उल्टा हम बीन के उतार लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई ये ऐसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट की है। उस बार हमने ये देखिए हमारे 6 फंदे ये बॉर्डर के हैं जिस पे मैंने ये लूप लगा दिया है। और ये देखिए 1 2 2 4 2 6 और 2 फंदे हमने छोड़े थे, तो 2 फंदे हम इस बार भी छोड़ देंगे इस तरह से। तो अभी हमारे ये झालर के फंदे के बाद में 2 हमने उस बार छोड़े, अब ये हम 2 फंदे सीधी साइड में छोड़ेंगे, तो हमारे यहाँ पे 4 फंदे छूट गए। और धागा यहीं से घुमा के अब हम फिर से उल्टी साइड में आ जाएंगे। उल्टी साइड हम पूरी ऐसे ही देखिए उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 2 फंदे पिछली बार छोड़े थे, 2 फंदे इस बार छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे छूट गए हैं और बाकी फंदों को हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये हमने उल्टा उल्टा बना लिया। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारे 4 फंदे इधर छूट गए।
और ये 4 फंदे हमारे इधर छूट गए। दोनों तरफ हमें फंदे छोड़ने हैं। अब धागा यहीं से घुमा के वापस जाएंगे। अब हम ये फिर से सीधी साइड में आएंगे। सीधी साइड ये देखिए इस तरह से हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बना ली और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो अभी हमारे इस तरफ 6 फंदे छूट गए। धागा यहीं से घुमाएंगे। एक बार हम सीधी साइड से फंदे छोड़ेंगे, एक बार उल्टी साइड से। ये देखिए अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। अभी हमारे ये देखिए इधर फंदे बढ़ रहे हैं और इधर भी फंदे हमारे 2-2 छूट रहे हैं। ये देखिए इधर भी हमने फंदे छोड़ना शुरू, 2-2 फंदे छोड़ रही हूँ और इधर दोनों तरफ से 2-2 फंदे छूट रहे हैं। एक बार सीधी साइड से, एक बार उल्टी साइड से। अब ये देखिए हम उल्टी साइड में फिर इसी तरह से बनाएंगे, पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हम उल्टे उल्टे ये सारे फंदे बिन लेंगे और इधर लास्ट में 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए अब ये देखिए हमने इधर 2 फंदे छोड़ दिए। तो अभी हमारे यहाँ भी 6 फंदे छूट गए और यहाँ भी 6 फंदे। अब धागा यहीं से घुमा के वापस फिर हम ये सीधी साइड में आ गए और ये पूरी लाइन हम ऐसे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हम सीधी साइड पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बिन लेंगे। ये सारे फंदे हम और 2 फंदे हम फिर यहाँ से, ये देखिए ये सीधी साइड में। अब हम 2 फंदे फिर यहाँ छोड़ देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 8 फंदे हमने छोड़ दिए। 2-2 के हमने 4 सेट छोड़े, 8 फंदे छूट गए हमारे यहाँ पे। और ये बाकी फंदे हम इसी तरह से बिनेंगे और 2 फंदे यहाँ छोड़ेंगे। इस तरह से फिर हम उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब ये पूरी लाइन हमने ऐसे ही बनाई और 2 फंदे हम फिर इस तरफ छोड़ेंगे। ये देखिए 2 फंदे हम फिर से बिना बिने इस तरफ छोड़ दिए। ये देखिए हमारे 2-2 फंदे करके अभी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ये 8 फंदे अब हमारे यहाँ भी छूट गए। धागा यहीं से घुमाएंगे और वापस इस तरह से सीधी साइड आएंगे, सीधी साइड में आएंगे, फिर पूरे फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हम फिर छोड़ेंगे। इसी तरह से उल्टी साइड में इधर 2 फंदे और सीधी साइड में इस साइड से 2 फंदे। इसी तरह से हम छोड़ेंगे। जब बीच में 4 फंदे रह जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमारे यहाँ पे बीच में ये 4 फंदे बचे हैं। अभी हमने पूरे फंदे यहाँ पे छोड़ दिए हैं
अभी इस साइड के हमें फंदे छोड़ने हैं, तो इधर हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे छोड़ दिए। अब ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे और ये धागा यहीं से घुमाएंगे। अभी ये बीच में हमारे 4 फंदे बचे हैं और इधर भी हमारे ये 7 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 के 7 फंदे हो गए, इधर भी 7, इस झालर के फंदे को छोड़ के। अब हम फिर से ये देखिए सीधी साइड में आएंगे। अब ये देखिए हमने इस साइड से फंदा हमने पहली बार छोड़ा था, तो हमें इसी साइड से फंदा उठाना है। तो ये देखिए किस तरह से ये हम बीन लेंगे 4 फंदे, 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने बीन लिए, 4 हमने उधर। अब ये 2 फंदे हम बिना बीने इधर से लेंगे, तो ये हमारे 5 6, ये 6 फंदे हो गए। 2 फंदे हमने इस साइड से उठाएंगे और इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे। किस तरह से, ये देखिए ये फंदा उतारेंगे और इस पे ऐसे धागा घुमा के ले लेंगे और इसको इसी में पिरो देंगे। और अब हम फिर से ये आ गए उल्टी साइड में। तो अभी हमने ये भी हमारे 6 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे भी लिए और ये 2 फंदे अब हम इस साइड से उठाएंगे। अभी हमने इस तरफ से 2 फंदे लिए थे, अब 2 फंदे इस तरफ से लेंगे। तो अभी हम 2 फंदे भी लेंगे, तो ये हमारे हो गए 7 8। ये हमने दोनों तरफ से हमें फंदे लेने, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। जैसे हमने एक बार में सीधी तरफ से फंदे छोड़ती थी, एक बार उल्टी तरह से, तो उसी तरह से अभी हमने ये देखिए फंदा पहली बार हमने ये इस साइड से फंदा छोड़ा था, तो इसी साइड से हम फंदा उठाते हैं। अब इधर से 2 फंदे ले लिए, अब हम ये इस फंदे पे उतारेंगे और ऐसे लूप लगा देंगे, इसको इसी में ऐसे पिरो देंगे बिना। और ये देखिए अब फिर से घुमा के हम सीधी साइड आ जाएंगे और ये देखिए अभी हमारी ये हाफ कली बनी हुई है। और ये देखिए अब हम फिर फंदे, अब हमारे 8 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हैं। अब 2 फंदे हमें फिर से लेना है, तो ये एक फंदे में देखिए हमारे ये लूप लगी है, तो एक फंदा ये, अब तो ये हमारा 9 और ये देखिए 2 फंदे हमने ले लिए यहाँ से, तो ये भी हमारे 10 फंदे हुए। और इस फंदे में हम फिर से लूप लगाएंगे, नहीं तो यहाँ नहीं लगाएंगे, तो ये बीच का जो हमारी, ये देखिए इस तरह से फंदे के बीच की जो गैपिंग होगी ना, इस पे जाली पड़ेगी और डिजाइन अच्छी नहीं आएगी, इसलिए इस पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और इसको इसी में पिरो देंगे। और इसी को घुमा के अब हम फिर से सीधी साइड, ये देखिए अब हम फिर से इस साइड में आ गए और ये फंदे को हमने, अब बाकी हम फंदे बीनेंगे जो हमने उस साइड बीने थे। ये देखिए अभी हमें इसी तरह से बनाना है। ये देखिए अभी हमारे यहाँ फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये देखिए ये फंदा हमारा लूप वाला किनारे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 फंदे हो गए। अब हमें 2 फंदे इस साइड से लेंगे, तो हमारे यहाँ पे बराबर फंदे होंगे। ये देखिए अब 2 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे, एक हमारा ये देखिए एक लूप का फंदा, एक और एक्स्ट्रा, तो ये हमारे 10, ये देखिए 12 हो गए। तो जैसे ही हमने 2 फंदे हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, अभी हमारे बीच में 4 थे, 2 बार हमने बढ़ा लिया। अब हम फिर इस पे लूप लगाएंगे इस तरह से, फिर से इसको घुमा के हम सीधी साइड आएंगे, इस फंदे को इसी में पिरो देंगे ऐसे इस तरह से। अब इसको टाइट करके अगले फंदे को हमें इस तरह से बीनना है सीधे सीधे। अभी हम जैसे हमने, ये देखिए पूरी लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, तो ये हमारी ऐसे कली बन के तैयार होगी। ये पूरी लाइन जो फंदे ये सब बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदों को बीना है ये इस तरह से। ये देखिए ये हमारे यहाँ से
ये लूप वाला फंदा, इसको छोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे हो गए। अब 2 फंदे हमें यहाँ से लेने हैं। तो ये देखिए हमारा एक फंदे पे ये लूप दिख रहा होगा, ये जो हमने लूप लगाया था, ये फंदा बिनेंगे और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे। तो ये हमारे, ये देखिए 2 फंदे हमने इस साइड से उठा लिए। फिर इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे, फिर इसको घुमा के हम सीधी साइड आ जाएंगे और इसको इसी में पिरो देंगे। इसी तरह से हमें पूरे फंदे लेने हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी लाइन हमें बनानी है। अब 2 यहाँ से बिनेंगे तो 2 फंदे यहाँ से हम बिना बिने लेंगे और जैसे हमने ये पूरे जो हमने 7 फंदे छोड़े थे वो सारे ले लेंगे। ये झालर के फंदे यहाँ तक हम पूरे फंदे बिन लेंगे। 2-2 फंदे दोनों तरफ से उठाएंगे तो हमारे यहाँ तक फंदे बन जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने 2-2 करके सारे फंदे ले लिए हैं। अभी 2 फंदे हमारे बचे हुए हैं तो इसको भी हम इसी तरह से लूप लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और हम उल्टी साइड में, ये देखिए, और 2 फंदे हमारे इस साइड भी बचे हुए हैं। तो ये अभी तो हमें सेम इसी तरह से बनाना है। पूरी सिलाई अभी हमने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करना है। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ले लिए तो ये हमारी एक कली बन के तैयार हो रही है। और ये देखिए हमको पूरा इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनना है। अब ये देखिए, अब ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे बिना बिने हैं, इनको भी हम ले लेंगे। ये देखिए 2 फंदे अब हम, और ये देखिए हमने ये 2 फंदे जो हमने बिना बिने, ये देखिए ले लिए। अब ये हमारे फंदे सिर्फ झालर वाले बचे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने, ये पूरी हमारी एक कली बन गई। अभी ये इधर हमारे 2 फंदे छूटे हुए हैं और अब हम इसको यहीं से घुमाएंगे और अब हम इसको इस जो फंदे पे लूप लगाया इसको हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे 6 फंदे हैं झालर के, तो इसमें हम पहला फंदा ऐसे सीधा बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा बिनेंगे और इस धागे को ऐसे आगे करके एक फंदा यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक फंदा बढ़ा लिया और धागा आगे करेंगे और बाकी ये हमारे 4 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने बिने हैं। अब हम फिर से ये उल्टी साइड है। अब ये हमारी एक कली बन रही है। अब हमें यहाँ से झालर भी स्टार्ट करना है साथ में। अब ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, हर बार उतारेंगे, इस धागे को ऐसे करेंगे और ये हम साइड में इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए 4 5 6 और ये 7, एक फंदा हमारा यहाँ जाली से बढ़ गया तो ये 7 फंदे हो गए। अब हमारे यहाँ से ये देखिए, अब ये कली बनने के बाद में हमें बीच का बनाना पड़ेगा सर्कल, जो इस तरह से हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरा कलर लगाएंगे। ये इस धागे को, इसको ऐसे इसी में फंसा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इस पे, ये देखिए ये हमने 4 फंदे बिन लिए। अब ये फंदे छोड़ने के बाद में हमने ये कली बनाई थी 32 फंदे की, तो यहाँ पे हम उसके आधे फंदे बिनेंगे। तो यहाँ पे हमें 16 फंदे बिनने हैं। तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 बिन लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने 16 फंदे बिन लिए। और 16 फंदे अभी हमारे इस तरफ हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमारे ये हैं। झालर के फंदे छोड़ने के बाद में ये हमने पिंक कलर से बिन लिए हैं। ये कली आप जितनी बड़ी बनाएंगे उसके आधे पे फंदे लेंगे हैं।
धागा यहीं से घुमा के फिर हम ये देखिए सीधी साइड में आ जाएंगे। सीधी साइड में आने के बाद में हम इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए ये पिंक वाले फंदे हम सारे पिंक कलर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने उल्टा, ये देखिए पिंक वाले सारे फंदे हमने उल्टा उल्टा बिन लिए। ये देखिए इस तरह से। अभी हमारे ग्रीन फंदे हैं, इस फंदे को पीछे करेंगे, इसको ऐसे आगे की तरफ रखेंगे और इसको हम ऐसे, ये देखिए इसको ऐसे आगे की तरफ रखने के बाद इसको हम ऐसे सीधा बिनेंगे एक फंदे को। ये देखिए एक फंदा हमने सीधा बिना, फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे पे हम ऐसे सीधा बिन लेंगे तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी। ये देखिए तो जाली बन गई। अभी हमने यहाँ पे 2 फंदे पड़ गए, इस धागे को ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम, उस बार हमने 4 गांठ लगाई थी तो 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमने उल्टे बिन लिए और ये हमारे फंदे अब सीधे जाएंगे। ये देखिए 5 फंदे हमने उल्टे बिने। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए ये हम सारे फंदों को अब हम सीधा सीधा इस साइड में बनाएंगे। ये देखिए सभी फंदों को हमें इस साइड में ये उल्टा उल्टा बिनना है। ये देखिए उल्टा उल्टा हम बिनेंगे। अब ये फंदा उतारेंगे और इस धागे को ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम, ये देखिए 1 2, पूरे फंदे हम ये पिंक वाले इसी तरह से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे पिंक वाले इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया और एक फंदा ये देखिए हम छोड़ देंगे, धागा यहीं से घुमा के वापस जाएंगे। ये देखिए यहीं से घुमा के अब हम फिर से सीधी साइड आएंगे। अभी हमें इन फंदों को कुछ नहीं करना। अब हमने एक फंदा पिंक का छोड़ दिया और ये सीधी सिलाई हम पूरी पिंक वाले सारे फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बिन लेंगे। जैसे ये देखिए इस तरह से हमने जैसे पहली बार बताया था, इसी तरह से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। पिंक वाले हम बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने पिंक के सारे फंदे बिन लिए। ये देखिए पिंक के हमने सारे फंदे, धागा पीछे करेंगे, इसी तरह से इसको आगे की तरफ पकड़ लेंगे और यहाँ से हम ये ग्रीन वाले को, ये देखिए इस तरह से, ऐसा करना जरूरी नहीं तो यहाँ पे हमारे जाली पड़ेगी। और ये देखिए इस फंदे को हम सीधा बिनेंगे। ये एक फंदा ये देखिए सीधा बनेंगे तो ये हमारी ऐसी चेंज सी जा रही है। इस फंदे फिर आगे करेंगे और इसको हम सीधा बिन देंगे। ये देखिए ये हमने एक जाली यहाँ पे पड़ गई, सीधा बने और इस फंदे को हम फिर से सीधा बनेंगे जो जाली का फंदा है। ये देखिए इस तरह से धागा आगे करेंगे और ये हमारे 5 फंदे हैं, इनको हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये 5 फंदे हमारे अब हर बार उल्टे रहेंगे और जाली के फंदे बढ़ते जाएंगे, उनको हम सीधा बिनेंगे। अब हम फिर से ये देखिए उल्टी साइड आ गए, पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और सभी फंदों को हम ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए उल्टी साइड में हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बिन के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बिन लिया। अब हम फिर से इस फंदे को ऐसे करेंगे और इससे हम पिंक वाले फंदे अब हम पिंक कलर से बनाएंगे, इसी तरह से पूरे उल्टे उल्टे।
ये देखिए, ये हमने बिन लिए। अब उस बार हमने एक फंदा छोड़ा था, इस बार एक फंदा छोड़ देंगे। धागा यहीं से घुमा के आएंगे। अभी हमारी ये दूसरी सिलाई है और हमने 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ से फिर सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, ये हम सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए, हमारी जाली के फंदे बढ़ रहे हैं और ये भी हम सीधी साइड में आ गए। और सीधी साइड में हम पूरा पिंक वाले सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बीन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा, सभी फंदों को यहाँ तक हम पिंक वाले बीन लेंगे। अब ये देखिए, हमने पिंक के सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए। धागा यहीं से पीछे करेंगे। अब फिर इसको उसी तरह से हमें, ये ध्यान से हमें हर बार करना है, इस फंदे को ऐसे करके, और फिर इसको हम इस फंदे से हम सीधा बीन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, सीधा बीन लिया, फिर धागा आगे किया और इसको हम जाली से डालेंगे। और ये फंदे जो हमारे अब जाली से फंदे सीधे हो रहे हैं, इनको हम सीधा बीनेंगे। ये देखिए, ये हमने सीधा बीन लिया और धागा आगे करेंगे। और ये 5 फंदे उल्टे हम बनाएंगे जो हमें हर बार बनाने हैं। 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो गए। अब हम फिर से सीधी साइड। अब ये देखिए, हमारी जाली में फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और सभी फंदों को हम ये साइड में उल्टा उल्टा बनाएंगे। और यहाँ पे इस साइड में हमें जाली वाली नहीं बनानी है, सिर्फ उल्टा उल्टा सभी फंदों को देना है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हमने ये सारे फंदे उल्टा उल्टा बीन लिए। अब इस धागे को ऐसे करके अब हम पिंक वाले फंदे पिंक से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पिंक के फंदे सभी पिंक से बनाने हैं। ये देखिए, और ये देखिए, हमने पिंक के सारे फंदे पिंक से बनाए। और ये एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया, धागा यहीं से घुमा के फिर हम सीधी साइड आ गए। ये देखिए, सीधी साइड में फिर ऐसे ही पिंक वाले सारे फंदे ऐसे ही बिन के कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे बिन लिए पिंक के। फिर धागा पीछे सेम इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। जैसे हमें इसको ऐसे आगे करेंगे और इसको ऐसे करके इसको हम सीधा बिन लेंगे। ये देखिए, ये हमारी चैन जैसी बन रही है। इस धागे को आगे फिर इससे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो अभी हमारे 1 2 3 4 5 फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए, अब धागा पीछे करेंगे और इन 5 फंदों को हम उल्टा उल्टा, ये देखिए, इस तरह से ये 5 फंदे हमारे रहेंगे। अभी हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे जाली वाले। ये देखिए, पूरे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अभी हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं और इधर हमने 1 2 3 फंदे छोड़ दिए हैं। धागा यहीं से घुमा के यहाँ से ऐसे उल्टा ये धागा पीछे करेंगे और ये सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा ये झालर वाले कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सभी फंदों को हमने ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया है। अब फिर से इस फंदे को, ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे पूरा ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे हमें ये देखिए इसी तरह से बनाना है और ये हर सिलाई में हम एक एक फंदा छोड़ेंगे। ये हमें इसी तरह से बना के पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब हम फिर से एक फंदा छोड़ देंगे। तो अभी हमारे 1 2 3 4 फंदे हो गए, धागा पीछे। और ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे यहाँ तक, इसी तरह से। अब ये देखिए, हमने सारे बना लिए और ये फिर से एक फंदा, ये देखिए, इधर धागा आगे करेंगे और ये आगे करके एक फंदा हम फिर से बढ़ा देंगे। ये देखिए, और ये हम बाकी फंदे हम सीधे सीधे बिनेंगे। ये देखिए, ये हमने छोड़ दिया, धागा आगे करेंगे और ये 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे।
जो हमें 5 फंदे हमारे हर बार उल्टे, ये देखिए इस तरह से हर बार ये रहेंगे उल्टे उल्टे बनाने हैं। और ये वाले फंदे हमें हर बार सीधे बनाने हैं। जो जाली के फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे जाली के 1 2 3 4 5 6 फंदे बढ़ गए हैं। और ये अभी हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, उल्टी साइड में आएंगे, पूरी ऐसे ही बनाएंगे और एक फंदा इधर छोड़ेंगे। हर सिलाई में हमें ऐसे एक एक फंदा छोड़ना है। और यहाँ पे हम अभी हमारे 5 फंदे ये बढ़ गए हैं, 3 फंदे हम और बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से, एक बार और बता रही हूँ, फिर उसके बाद हमें सेम उसी तरह से बनाना है। ये उल्टी सिलाई पूरी हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है झालर के हर बार। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं। ये सभी फंदों को हमने बना लिया। फिर इस फंदे को हम ऐसे करेंगे और ये पिंक वाले सारे फंदे हम बुनेंगे। और ये हमें हर सिलाई में हम एक एक फंदा छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए पूरे फंदे हमने ऐसे ही बनाएंगे। और ये देखिए अभी हमने 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ दिए। धागा यहीं से घुमा के एक फंदा हम हर सिलाई में छोड़ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमने 5 फंदे छोड़े हैं। अभी हमको 7 फंदे, तो 2 फंदे और छोड़ने हैं। तो इसी तरह से हम 2 फंदे छोड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही, यहाँ ये सारे फंदों को हमें सीधी साइड में ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट। अब ये देखिए हमने बिन लिया, फिर से धागा इसको ऐसे करके और ये फंदे इस तरह से ही बढ़ाएंगे जैसे हमने बताया है। ये फंदा लिया सीधा और इस धागे को आगे करेंगे और यहाँ पे हम फंदा एक, ये देखिए बढ़ गया। तो अभी हमारे कितने फंदे बढ़ गए? 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बढ़ गए। धागा आगे करेंगे और ये 5 फंदे हम पूरा ऐसे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बढ़ गए और 2 फंदे हम और बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम 2 बार और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए, 6 और 7 तक हम फंदे छोड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे 7 फंदे छोड़ दिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और ये बाकी फंदे हमने अभी नहीं छोड़े हैं। और यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, इसको इस धागे को, और यहाँ पे हम एक जाली फिर बढ़ाएंगे। ये देखिए एक फंदा है, एक जाली हमने बढ़ा ली। तो अभी हमारे यहाँ पे कितने फंदे हो गए ये हम काउंट करते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये 10 ये 10 फंदे और ये धागा आगे करेंगे। 11 12 13 14 15 फंदे ये हो गए टोटल। और हमने 6 फंदे डाले थे। तो अभी हमने 6 फंदे डाले थे, तो हमारे यहाँ पे बढ़ गए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। तो अब हम ये हमारी झालर की एक कली तैयार हो रही है। तो इसको देखिए हमने जो 9 फंदे बढ़ाए हैं उनको हम ऐसे इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे बीन लेंगे, इसको ऐसे आगे लाएंगे और इसको ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये हमारी किनारी एकदम सफाई से आएगी, तो झालर की किनारी देखने में अच्छी लगेगी। और ये देखिए ये हम बड़े फंदे घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने जो बढ़ाए थे उन फंदों को हमने घटा दिए। ये देखिए ये फंदे हमने घटा दिए। अब हमारे पास टोटल 6 फंदे बचे हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 फंदे हो गए। 6 फंदे बचे।
इस धागे को ऐसे करेंगे और ये देखिए बाकी फंदे हम ऐसे बुन लेंगे। ये हम उल्टा उल्टा सभी फंदे बुनेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे 7 फंदे छोड़े थे और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। धागा यहीं से घुमा के फिर ये देखिए अब हम सीधी साइड में आ गए। ये देखिए हमारी एक जाली बन गई। ये देखिए अब हम बाकी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने ये सीधी सिलाई बना ली और हम ये देखिए एक एक फंदा छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम फिर से इस फंदे को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे सीधा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक बिन लिया, फिर धागा आगे करेंगे और इस पे यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। ये देखिए एक जाली बनाई, धागा आगे करेंगे और ये हम 4 फंदे इस बार रहेंगे, इनको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 फंदे लेंगे। धागा पीछे ये देखिए इस तरह से और ये सीधी पीछे की साइड, धागा आगे, इसको ऐसे कर लेंगे और सभी फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए, ये ग्रीन कलर वाले। अब हमको यहाँ पे ये धागे को ऐसे करना है और ये पिंक कलर से बिनना है। ये सेम इसी तरह से बनाना है। ये सारे फंदे हम बनाएंगे। एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं से वापस जाएंगे और ये सीधी सिलाई में पिंक वाले फंदे बिन लेंगे। एक फंदा हम फिर बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम सारे फंदे छोड़ेंगे और एक एक फंदा यहाँ बढ़ाते हुए जाएंगे। जब मैं यहाँ तक फंदे छोड़ दूंगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली और एक फंदा ये सीधा इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारी किनारी चैन जैसी बनेगी। ये देखिए आपको दिख रही होगी साफ साफ। फिर इस फंदे को ऐसे करेंगे और ये देखिए एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। ये बढ़ाया, धागा आगे किए। उस बार हमने 4 फंदे बिने थे तो इसको हम 5 कर देंगे उल्टे। 1 2 3 4 5। ये देखिए हमने 5 फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए और अब ये जो फंदे हमारे बढ़ेंगे अब वो सीधे होते रहेंगे। ये 3 और ये फंदे 5 फंदे उल्टे हर बार आगे जाएंगे इसी तरह से। और ये हम सारे फंदे छोड़ते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। उसी तरह से एक एक फंदा छोड़ेंगे और इधर एक एक फंदा जाली से बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे एक एक करके छोड़ लिए और यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए और ये 5 फंदे हमने उल्टे रखे हैं जैसे हमने यहाँ पे रखे थे। अब ये देखिए एक फंदा बचा है, इस फंदे को हम इस तरह से बिन लेंगे। सारे फंदे हमने छोड़ दिए, ये एक फंदा बचा है। इस धागे को पीछे करेंगे और इसको हम ऐसे धागा आगे करेंगे। ये देखिए और इस धागे को ऐसे आगे करके अब ये हम फंदे बिन देंगे। एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए हमने 9 फंदे हमारे यहाँ फिर हो गए जैसे हमने यहाँ पे हमारे 9 फंदे हुए थे। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 फंदे अभी हमने बढ़ाए। एक फंदा हमें और बढ़ाना, धागा पीछे और ये देखिए पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हम यहाँ पे फिर आगे उल्टी साइड में पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इन फंदों को हम ये देखिए उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 13। ये हो गए 13 फंदे। अब हम यहीं से ये देखिए ये हमने जो 9 फंदे, अब इस धागे को हम इसके ऊपर करेंगे और यहीं से वापस जाएंगे तो हम पूरे फंदे ये देखिए यहाँ से हम वापस गए तो हमने सारे फंदे छोड़ दिए। अब ये है तो इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब इस धागे को इसके ऊपर फंसा के ये पहला फंदा इस तरह से बिन लेंगे और ये धागा आगे
फिर एक फंदा जाली से बढ़ाएंगे। ये सीधे फंदे, एक फंदे हमारे फंदे बढ़ गए हैं, 9 फंदे बढ़ गए जैसे हमारे नीचे हुए थे। और ये देखिए पूरी लाइन हम इसी तरह से, ये देखिए हमारे टोटल कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धागा आगे करेंगे। ये 5 फंदे हमारे हर बार रहेंगे उल्टे। 10 11 12 13 14 15, ये देखिए हमने 15 फंदे हो गए हमारे टोटल। अब हमने जो फंदे बढ़ाए हैं उनको अब हम फिर से घटा देंगे। ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इसको इसमें पिरो के ये हम 9 फंदे हमारे बढ़े हैं, इनको हम घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 1 9, ये 9 फंदे हमने जो बढ़ाए थे वो हमने घटा दिए। अभी हमारे टोटल 6 फंदे बचे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हैं जो हमने जाली के रखे थे। अभी हमारी यहाँ से कली ये एक कली अब हमारी यहाँ से, ये देखिए इस तरह से बनके तैयार हो गई है। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे ये बताते। पहला फंदा इस तरह से करेंगे और इस पिंक से हम, ये देखिए, ये हम सभी फंदों को पिंक कलर से बीन लेंगे। इस सभी फंदों को हम, ये देखिए पिंक वाले सारे फंदे हम पिंक कलर से, ये देखिए हमने सारे फंदे पिंक कलर से बीन लिए। अब ये हमारे ग्रीन फंदे हैं, इनको भी हम पिंक कलर से बीन लेंगे। पूरा ऐसे ही पूरी लाइन यहाँ लास्ट तक हमें ऐसे ही बीनना है। अब ये देखिए हमने सारे फंदे पिंक से लास्ट तक बना लिए। ये देखिए ये 2 फंदे हमारे बिना बिने थे रह गए। अब ये हम सीधी सिलाई में पूरा यहाँ तक पिंक वाले सारे फंदे पिंक कलर से बिन लेंगे। ये देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे, इसको टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे। और ये हमारी सीधी साइड है, इसे हम सारे फंदे यहाँ तक हम उल्टे उल्टे बिन के दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। अब हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे बिना बिने, धागा यहीं से घुमा के वापस लेंगे। अब हमारी दूसरी कली स्टार्ट हो रही। और ये देखिए हमने 2 फंदे हमने छोड़ दिए यहाँ पे। अब बाकी फंदों को हम ये ग्रीन से बनाएंगे और ये झालर वाले नहीं बनाएंगे, सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। अब ये 2 फंदे छोड़ेंगे और ये पूरी लाइन हम ग्रीन की ऐसे ही बना लेंगे, उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन ये बना ली। अब हमारे ये 2 फंदे इधर पिंक के छूटे हुए हैं, तो 2 फंदे अब हम इधर छोड़ देंगे। ये देखिए धागा यहीं से घुमा के फिर सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 2 फंदे हम बिना बिने यहाँ छोड़ देंगे। तो एक बार जैसे हम सीधी साइड फंदे छोड़ते हैं और एक बार उल्टी साइड में, इसी तरह 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। जब बीच में 4 फंदे रह जाएंगे तब फिर हम 2-2 फंदे, हम इस साइड से फंदा छोड़ना शुरू करते हैं तो इसी साइड से फंदा उठाएंगे। तो 2-2 फंदे उठाते हुए जाएंगे, तब हमारी ये इस तरह से कली बन जाएगी। और उसके बाद में फिर हमें ये झालर और ये हाफ फंदे तक बनाना है। तो आधे 8 फंदे तक हम इसको छोड़ेंगे और 8 फंदे के 7 फंदे तक छोड़ेंगे और 7 फंदे के बाद में 8वें फंदे में हम घटाते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम 7 फंदे पूरे यहाँ तक छोड़ेंगे, तो हमारे यहाँ पे ये 9 फंदे बढ़ जाते हैं। उसी तरह से ये हमारी पूरी, ये इस तरह से झालर भी बन के तैयार होगी और ये पूरी दूसरी कली ऐसे कंप्लीट होगी। इस तरह से बनाएंगे तो हमारा ये बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए मैंने कितना बड़ा सा डोरमेट बनाया है, ये देखिए इस तरह से। और ये लास्ट में ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद में मैंने एक बार ये देखिए पिंक कलर लगाया, एक बार ग्रीन कलर लगाया, स्ट्रिप यहाँ से
ये देखिए जब ये कली समाप्त होगी तो इस पिंक के बाद में अगली बार मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। इसी तरह से ये हम पूरा डोरमेट बनाएंगे। और ये देखिए हमने इस तरह से बना के ये हमने कंप्लीट किया है। और ये देखिए हमारी लास्ट में इस तरह से हम ग्रीन कलर से घटा देंगे सारे फंदे। और ये हमारा ये देखिए हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से घटा देंगे तो ये हमारा खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार होगा। नमस्कार।